हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज रसायन का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे और पूरा 40 के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रयास करिएगा और 40 में कितना सही हो रहा है इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, आपका कितना सही हुआ। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न, पायस एक कोलाइड होता है। आपका ऑप्शन है द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, ठोस में गैस का। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव में द्रव का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध किस प्रकार का मिश्रण है बताइए। आपका ऑप्शन है पायस, निलंबन, फोम, जेल। दूध किस प्रकार का मिश्रण है बताइए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ क्या है बताइए। जो स्थान घेरता है, जो स्थान नहीं घेरता है, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो स्थान घेरता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है बताइए। 2, 3, 4, 5। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है बताइए। आगे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों पे। आइए कौन कौन सा देखते हैं। पहला हो जाएगा भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। दूसरा हो जाएगा रासायनिक वर्गीकरण। आइए आगे बढ़ते हैं। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के कितनी अवस्थाएं होती हैं बताइए। आपका ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला हो जाएगा ठोस, दूसरा हो जाएगा द्रव और तीसरा हो जाएगा गैस। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 हो जाएगा। ठोस क्या है बताइए। आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आइए आगे बढ़ते हैं। द्रव क्या है बताइए। द्रव किसे कहेंगे। जिसका आयतन निश्चित, जिसका आयतन सुनिश्चित, जिसका आयतन सुनिश्चित नहीं, आकृति सुनिश्चित नहीं, ए और सी दोनों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। आयतन सुनिश्चित और आकृति सुनिश्चित नहीं होती है। आइए आगे
बढ़ते हैं। गैस किसे कहेंगे बताइए। आयतन निश्चित, आयतन निश्चित नहीं, आकृति निश्चित नहीं, बी और सी दोनों। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। आयतन निश्चित नहीं, आकृति निश्चित नहीं, दोनों हो जाएगा सही। आइए आगे बढ़ते हैं। ठोस का अंतराणुक बल कैसा होता है। प्रबल, दुर्बल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबल, सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठोस का घनत्व कैसा होता है बताइए। उच्च, निम्न, बहुत ज़्यादा या बहुत कम। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च घनत्व वाले कौन होते हैं, ठोस होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठोस के कणों के उच्च क्रम में व्यवस्था को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है क्रिस्टल जालक, दूसरा अक्रिस्टल जालक, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टल जालक, सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठोस की आकृति कैसी होती है। नियमित ज्यामितीय, अनियमित ज्यामितीय, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए और क्वेश्चन का जवाब सही सही बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित ज्यामितीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13, द्रव का अंतराणुक बल कैसा होता है बताइए। ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा, ठोस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, या ठोस की अपेक्षा बहुत कम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस की अपेक्षा कम होता है, सही आंसर ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। द्रव का घनत्व कैसा होता है बताइए। गैस से अधिक, गैस से कम, गैस से ज़्यादा, ए और बी। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आइए देखते हैं। ए गैस से अधिक होगा और ठोस से कम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आइए आगे बढ़ते हैं। द्रव पदार्थ के अणु कैसा होता है। ठोस की अपेक्षा पास पास, ठोस की अपेक्षा दूर दूर, ठोस की अपेक्षा बहुत पास, या सभी। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठोस की अपेक्षा दूर दूर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। गैस का घनत्व कैसा होता है। ठोस द्रव की अपेक्षा कम, ठोस द्रव की अपेक्षा ज़्यादा, ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, या सभी, इनमें से सभी। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्रव की अपेक्षा कम, सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अवस्थाएं मिलती हैं। कौन कौन सा आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा इसका तत्व, जिसको बोलते हैं एलिमेंट। दूसरा हो जाएगा यौगिक, और तीसरा हो जाएगा मिश्रण। मिश्रण हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की अवस्था का नाम है तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से सभी। अभी ऊपर बताया हूँ तो हो जाएगा आप इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोहा, कार्बन आदि पदार्थ की कौन सी अवस्था है बताइए? ये तत्व, यौगिक, सी मिश्रण, डी सभी। बताइए इनमें से सभी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्व हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तत्व को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है बताइए? तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? धातु, उपधातु, उपधातु या इनमें से सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से ये सभी। धातु, अधातु, उपधातु तीनों में बांटा गया है तत्वों को। आइए आगे बढ़ते हैं। आज तक कितने तत्व खोजे गए हैं बताइए? आज तक टोटल कितना तत्व खोजे गए हैं? 118, 119, 117, 120। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 118। अब इसमें आता है दो ऑप्शन, कितने तत्वों को वैज्ञानिक खोजा है और कितने तत्व प्राकृत हैं। तो 94 तत्व को, ये 94 तत्व प्राकृत हैं, प्राकृतिक हैं, और 24 वैज्ञानिक द्वारा। तो टोटल हो जाएगा 118। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कौन वैज्ञानिक द्वारा निर्मित है बताइए? आवर्त सारणी में क्रम से रखने के लिए कौन सा वैज्ञानिक ने बताया है बताइए? तो आपका ऑप्शन है मेंडलीफ, एंडरसन, फर्मी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीफ ने परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्था का नियम बताया। यौगिक कितने तत्वों के रासायनिक संयोजन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं बताइए? दो या दो से अधिक तत्व, एक या एक से अधिक तत्व, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, दो या दो से अधिक तत्व मिलके रासायनिक संयोजन के परिणाम से यौगिक बनते हैं। हवा किस प्रकार का मिश्रण है? गैस में गैस का, गैस में गैस का मिश्रण, गैस में ठोस का मिश्रण, द्रव में गैस का मिश्रण, ठोस में ठोस का मिश्रण। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हवा, हवा तो सब लेते हैं। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस में गैस का मिश्रण होता है हवा में। आइए आगे बढ़ते हैं। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? गैस में ठोस का मिश्रण, द्रव में गैस का मिश्रण, ठोस में ठोस का मिश्रण, या सभी होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गैस में ठोस का मिश्रण। आइए आगे बढ़ते हैं। सोडा किस प्रकार का मिश्रण है? बताइए। गैस में गैस का मिश्रण, गैस में ठोस का मिश्रण, द्रव में गैस का मिश्रण, ठोस में ठोस का मिश्रण। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव में गैस का मिश्रण सही हो जाएगा। मिट्टी, गन पाउडर, बारूद किस प्रकार का मिश्रण है? बताइए। ये द्रव में गैस का मिश्रण, गैस में ठोस का मिश्रण, गैस में मिश्रण, ठोस में ठोस का मिश्रण। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ठोस में ठोस का मिश्रण सही ऑप्शन हो जाएगा। पेट्रोल किस प्रकार का मिश्रण है बताइए। कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, द्रव में गैस का मिश्रण, ठोस में ठोस का मिश्रण, गैस का गैस में मिश्रण। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्रव में कौन से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारा सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुतः क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड, आंसू जल से बनी बर्फ, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। बताइए आपका ऑप्शन है अवसादन द्वारा, निस्यंदन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भापीय आसवन द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका 32 का सही आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन द्वारा। आपका अगला सवाल, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल ठंडा नहीं कर पाता, जल एवं पेट्रोल के मध्य रासायनिक क्रिया हो जाता है, जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रित हैं, जल में पेट्रोल अघुलनशील है, पेट्रोल जल के ऊपर परत बनाता है अतः जलते रहता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल में पेट्रोल अघुलनशील है, पेट्रोल जल के ऊपर परत बनाता है अतः जलते रहता है। देखिएगा पेट्रोल और जल दोनों मिक्स नहीं होता है, जल नीचे रहता है, पेट्रोल ऊपर रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थ की पहचान करने में, पदार्थ की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थ में, प्रभाजी आसवन में, एक मिश्रण में पदार्थ को अलग करने में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइए अवसादन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, अपकेंद्रण, आसवन द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। बताइए आपका सही आंसर क्या है बताइए। रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा सही आंसर हो जाएगा। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त करता है। गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस, द्रव में द्रव। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव में यानी गैस में द्रव। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। प्रतिफल, अभिकारक,
अवकारक, अभिकारक या ऑक्सीकारक? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अभिकारक सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेप, भोजन का पचना, श्वसन, दहन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण। इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्षारण किस प्रकार की क्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपचयन अभिक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका क्वेश्चन कितना सही हो या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।